हाय, आप सभी को प्रणाम और बोले विवाह में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी आज आपके सामने मैं बोले विवाह में साहित्य की कुछ चर्चा लेकर के आई हूँ। लेकिन इसके पहले अभी तक अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बाय मी ए कॉफ़ी के लिंक पर जाकर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है वहाँ जाकर आप कम से कम मेरे लिए एक और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जितनी मर्जी, जितनी श्रद्धा, उतनी कॉफ़ी लेकर के आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आइए चलिए चर्चा करते हैं साहित्य की। साहित्य के पन्नों से मैं आपके लिए अक्सर कुछ कुछ चीज़ें लेकर के आती रही हूँ। कभी किसी की कहानी, कभी कविताएं, कभी नाटक के कुछ अंश, कभी अपनी ही किताबों में से कुछ लेकर के आती हूँ। बीच बीच में सिलसिला छूटता है, वो मेरी गलती है, मैं उसके लिए ज़िम्मेदार हूँ, कसूरवार हूँ। लेकिन कोशिश हमेशा रहती है कि जब भी मुझे कुछ नया मिले, मैं कुछ बोलूँ या मैं कुछ बताऊँ या मेरे आसपास कुछ घटित हो रहा हो तो वो मैं आपके सामने लेकर के आती हूँ। फिर से चलते हैं हम साहित्य की ओर और इस साहित्य में सबसे पहले हम इस बार में हम शुरुआत करते हैं प्रेम जन्मेजय जी की कहानियों के बारे में बात करते हैं। प्रेम जन्मेजय जी मुख्यतः व्यंग्य लेखक हैं, लेकिन साथ साथ 13 उनके व्यंग्य संग्रह हैं। उसके साथ उनके नाटकों का संग्रह है, उनकी कविताओं का संग्रह है, संस्मरण का संकलन है और ये उनकी कहानियों का संकलन है जो मेरी कहानियाँ इस नाम से आया है और इसे प्रकाशित किया है इंडिया नेट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड ने। प्रेम जी के बारे में कुछ भी कहना दीपक को, सूरज को दीपक दिखाने जैसा है और हर कोई इनकी रचनाएं मैं कई बार पढ़ भी चुकी हूँ। लेकिन जब भी मेरे पास किताब आती है मैं उसमें से पढ़ने का लोभ अपना नहीं संभाल पाती हूँ, संवरण कर पाती हूँ। आज आते हैं हम, इनकी कहानियाँ हैं, इनमें कुछ कहानियाँ बहुत अच्छी हैं, कुछ कहानियाँ नहीं कह सकती, सभी कहानियाँ बहुत अच्छी हैं और कुछ कहानियाँ लंबी हैं, कुछ कहानियाँ छोटी हैं। मैं एक बहुत मज़ेदार चटपटी कहानी लेके आ रही थी लेकिन वो अपने शेप एंड साइज में बहुत लंबी कहानी है तो इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। लेकिन ये कहानी जो मैं लेकर आई हूँ यह भी काफ़ी दिलचस्प कहानी है और अंत तक इसको ज़रूर सुनिएगा क्योंकि जो कुछ भी है इसका सारा क्रक्स वो अंत में ही है। तो आइए सुनते हैं कहानी। इस कहानी का शीर्षक है दीवा स्वप्न, लेखक हैं प्रेम जन्मेजय और संकलन है मेरी कहानियाँ। नल बहुत तेज चल रहा था, बाल्टी भरती जा रही थी। अंत में पानी ने बाल्टी की सीमा को तोड़ दिया। अब पानी उछलकर नाली में बहने लगा था। रसोई से माँ ने आवाज़ दी, संध्या, बाल्टी भर गई है, नल बंद कर दे। संध्या ने सुनकर भी अनसुना कर दिया। उसके मस्तिष्क में कई विचार बह रहे थे, बिल्कुल नाली में बहते हुए पानी की तरह। सामने खुली किताब अपने आप पृष्ठों को पलट रही थी। संध्या का सर उसके अपने दोनों हाथों में घिरा हुआ था। उत्तर न पाकर माँ ने दोबारा आवाज़ लगाई, सुना नहीं क्या? नल बंद कर दे। राजू को कह दो। तू क्या पाँव में मेहंदी लगा के बैठी है? पढ़ रही हूँ, संध्या ने झुंझलाकर कहा। बड़ा पढ़ रही है, थोड़ी देर के लिए क्या उठ नहीं सकती? माँ के स्वर में चिड़चिड़ाहट थी। नल अब भी चल रहा था। पानी बाल्टी में से उछल उछल कर नाली में बह रहा था। संध्या अधिक बोलने के मूड में नहीं थी। झुंझलाकर उसने मेज को आगे की ओर घसीटा और कुर्सी को पीछे धकेल कर उठ गई। मेज की ओर घसीट रही है, सारी टांगें हिल जाएंगी। पर संध्या ने अनसुना कर दिया। वह पैर पटकती हुई गुसलखाने की ओर बढ़ गई। उसने तेजी से टोंटी को घुमाया। पानी की धार का अंत सा हो गया। संध्या ने खिड़की से बाहर की ओर झांका। पश्चिम का सूरज आधा क्षितिज में घुस चुका था। उसने सड़क पर विवश और शरद को जाते हुए देखा। वो वहीं पर ठहर गई और उन्हें तब तक देखती रही जब तक दोनों उसकी आंखों से बिखर नहीं गए। विवश संध्या का प्रेमी है और शरद विवश का मित्र है। हर समय दोनों इकट्ठे रहते हैं, यहाँ तक कि जब विवश संध्या से मिलने आता है तब भी शरद उसके साथ होता है। विवश संध्या से बात करता रहता है और शरद उनसे कुछ दूर खड़ा रहता है। संध्या को यह सब अच्छा नहीं लगता कि शरद आए और उनसे कुछ दूर अपराधियों के समान खड़ा रहे। उसने कई बार विवश से भी यह कहा है, पर विवश यह कहकर टाल देता है कि जब उसको अच्छा नहीं लगता तो मैं क्या करूं। वह कमरे में लौट आई। नल से टप टप
पानी अब भी बाल्टी में गिर रहा था। संध्या ने कुर्सी घसीटी और पहले से बैठ गई। उसकी माँ कुछ न बोली। वह रसोई में खाना बनाती रही। बाल्टी में बूंद गिरी और घुमावदार रेखाएं फैल गईं। संध्या अपने से बात करने लगी। शरद इंजीनियरिंग पढ़ रहा है और विवश बीए में है। शरद के संबंध में यह निश्चित है कि वो इंजीनियर ही बनेगा। विवश के संबंध में निश्चित नहीं कि वो एमए करे। उसका भी भविष्य अनिश्चित है, एक अंधकार में डूबा हुआ है। शरद का भविष्य साफ है, दर्पण की तरह है। तो शरद देखने में अच्छा तो नहीं, विवश से बुरा भी नहीं। उसका भी भविष्य नहीं 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 नहीं। संध्या ने मुंह ढक लिया। क्या बात है? रसोई में माँ का स्वर आया। कुछ नहीं माँ, संध्या संभल कर बोली। उसकी माँ कुछ नहीं बोली। संध्या भी शांत थी। टप से एक बूंद बाल्टी में गिरी। घुमावदार रेखाएं फैल गईं। शायद वो वापस लौट रहे हों। गैलरी में चलो, उन्हें देखो। और संध्या गैलरी की ओर बढ़ गई। दोनों घूमकर वापस लौट रहे थे। विवश इधर देख रहा था गैलरी की ओर। संध्या ने उसको हाथ हिला दिया। शरद क्यों नहीं देखता इस ओर? कितना मासूम लग रहा है, भोला भाला सा। इसने मुंह नीचे की ओर क्यों झुका रखा है? संध्या, इधर आ। माँ की आवाज के साथ घिसटी वह रसोई की ओर बढ़ गई। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा। घरों की बत्तियां जली और फिर स्ट्रीट लाइट्स जल पड़ी। सड़कों पर भीड़ कम होनी आरंभ हुई। धीरे धीरे घर की लाइट्स का बंद होना आरंभ हुआ और चारपाई बाहर डलने लगी। संध्या ने काले आकाश की ओर देखा। तारे छिटके हुए थे। संध्या ने सोचा, कल राखी है। कल मैं शरद को राखी बांधने जाऊंगी क्योंकि विवश ने उसे ऐसा कहा था। पर शरद ने क्यों नहीं कहा? विवश शरद ने हो सकता है उसे ऐसा कहा हो। शरद की कोई बहन नहीं है। बहन तो विवश की भी नहीं है। फिर कैसा लिखा था एक बार विवश ने अपने पत्र में, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि संध्या तुम मुझसे विश्वासघात नहीं करोगी। विश्वासघात, हाँ, विश्वासघात ही तो। पर मैं तो ऐसा नहीं कर रही हूं। फिर ऐसा क्यों? शरद के पहले पत्र में कितना माधुर्य था। सारे पत्र गुलाब से थे। उसने लिखा था, सच, तुम बहुत अच्छी हो। मेरे जीवन में मुझे सदा एक अभाव कसकता रहा है। मेरे हृदय को पीड़ा पहुंचाता रहा है। आशा है तुम्हारे प्रवेश से यह अभाव नहीं खटकेगा। कैसा अभाव? क्या वो मुझे? नहीं, नहीं तो बहन का अभाव भी तो हो सकता है। संध्या के हाथ कांपने से लगे। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने अपना मुंह दोनों हाथों से ढक लिया। धीरे धीरे उसने मुंह पर से हाथ उठाया। फिर वही काला आकाश, वही छिटके हुए सितारे। संध्या फिर सोचने लगी, क्या विवश भी इस समय जाग रहा होगा? कह तो रहा था, पता नहीं सच या झूठ। पर झूठ क्यों? शरद भी जाग रहा हो। वो पढ़ रहा होगा। इंजीनियरिंग की पढ़ाई बहुत मुश्किल होती है। रात के 12-12 बजे तक पढ़ना पड़ता है। क्या वो कुछ सोच रहा होगा? शायद कल के बारे में। मैं कल उसे राखी बांधूंगी। विवश भी आएगा। क्या शरद अकेला नहीं आ सकता? क्या पता वो मुझे बहन बनाने का इच्छुक ना हो। उससे बात भी तो नहीं हुई है। तो क्या कल उसे राखी बांधने जाऊं? वो प्रतीक्षा करेगा। विवश क्या सोचेगा? संध्या विचारों से लड़ नहीं पा रही थी। निष्कर्ष अब भी ढका हुआ था। विवश कह रहा था कि शायद वह इलाहाबाद चला जाए। तो क्या वो चला जाएगा? अभी तो कुछ नहीं।
हृदय उसकी ओर अधिक आसक्त भी नहीं और इतना आसक्त भी नहीं। अधिक मिलने से हो गया तो वियोग कैसे सहूंगी? तो क्या उससे मिलना छोड़ दूं? हाँ, यह ठीक है। कल शरद को राखी कैसे बांधूंगी? अजीब लगेगा तो ना बांधूं? हाँ, नहीं बांध जाऊंगी, बहाना कर दूंगी। विवश तो कहीं नहीं जा रहा है, वो तो यहीं रहेगा। किसी के मन का क्या पता, मिलता तो रहेगा ही। अगर कहा तो राखी बांध दूंगी। अगर उसका कुछ और विचार हुआ तो? ओह, ये तारे तो बढ़ते ही जा रहे हैं। सो जाऊं, कल सुबह उठना भी तो है। और संध्या ने गर्मी के बावजूद चादर मुंह तक ओढ़ ली। सितारे उसे घूर रहे थे। काला आकाश यूं ही थमा हुआ था। उसके दिवा स्वप्न चादर तले घुटे पलक मूंदने लगे। तो ये थी प्रेम जन्मेजय जी की कहानी दिवा स्वप्न। एक लड़की की मानसिक ऊहापोह की कहानी अभी आपने सुनी। और इसी तरीके से आपके सामने हम अगली बार कुछ और लेकर के आएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे प्रेम जन्मेजय की यह कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपकी कोई रचना ऐसी हो जो बहुत अच्छी हो और या किसी और की रचना जो आप चाहते हैं कि मैं उसे अपनी आवाज़ में पढ़ूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसे भेज सकते हैं। अगर मुझे लगेगा कि वो मेरे मनोमिजाज के अनुरूप है तो मैं उसे पढ़ना पसंद करूंगी और साथ साथ आपके नाम के साथ पढ़ना पसंद करूंगी कि यह रचना मुझे आपके सौजन्य से मिली है। तो बस आज इतना ही रुकते हैं, फिर अगली बार मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, बिल्कुल नमस्ते नमस्ते, प्रणाम। और अपना ख्याल रखें क्योंकि आप हैं तो हम हैं। बाय।